में चैन से ईमानदारी की रोटी खाना एक और बार महंगा हो गया है। यदि आप ईमानदारी से अपना घर चलाते हैं तो इस खबर से आपको फर्क पड़ना चाहिए। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना उज्ज्वला योजना बहुत पहले ही ध्वस्त हो गई थी, लेकिन उसका एक और उदाहरण आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। इन नेता को देखिए, ये है मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। 2014 में जब एलपीजी के दाम 410 रुपए थे तो ये सड़क पर आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, जो कि ठीक बात है। 2014 में बीजेपी विपक्ष में थी और विपक्ष का काम होता है सरकार को हर बात पर घेरना, उनसे जायज सवाल करना। 2014 में स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहती थी। आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 के पार हैं और मौन स्मृति ईरानी है। 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक एलपीजी सिलेंडरों के दामों में 153 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन जो नेता सालाना 90 करोड़ की सरकारी सब्सिडी खाते हैं उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार के एक और अघोषित मंत्री हैं जो 2014 में कहा करते थे कि यदि बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। अब जब पत्रकार लाला मेरा मतलब है बाबा रामदेव से इसी बारे में सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं, रामदेव सही कह रहे हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। इस देश में भगवा और किसी भी धार्मिक रंग में रंगा व्यक्ति कुछ भी कह दे, इस देश में भगवा या फिर किसी भी धार्मिक रंग में रंगा व्यक्ति कुछ भी कह दे, जनता उसे आंख बंद करके मानती है। और उसी व्यक्ति की जेब में अगर 10 या 11 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति हो तो फिर तो भूल ही जाइए, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यानी देश के 8 करोड़ लोग रोजाना 33 रुपए से भी कम खर्चा कर पाते हैं। और यही वो देश है जहां पर देश के मात्र 1% लोग देश की 77% संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। देश की 50% आबादी के पास पूरी संपत्ति का महज 1% हिस्सा है। इसे कहते हैं इनकम या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी। यह खाई इतनी गहरी है कि इसे पाटना इस जन्म में तो नामुमकिन है और सरकार इसी खाई को दिन ब दिन गहरा करती जा रही है, गरीबों की जेब में दीमक लगाकर। उज्ज्वला योजना का मकसद था कि घरों में चूल्हों की जगह गैस सिलेंडर पर चलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल हो। लोगों को मुफ्त में सिलेंडर तो बांटे गए, लेकिन कभी ना कभी तो वो सिलेंडर खत्म होते और जब वे खत्म हुए लोगों के पास वो सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं था, क्योंकि एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ऊपर है। जरा सोचिए, हमारे देश में कितने ही लोग हैं जो इस कीमत को चुका नहीं सकते, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ अपना सरकारी खजाना आपकी कमाई से भरना चाहती है। पूंजीपतियों के पास हजारों अरबों करोड़ों खरबों रुपया है, लेकिन उन पर कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जाता है और आप पर 50-50 रुपए कर बढ़ाया जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि अब शेर पाला है तो खर्चा भी होगा। जी, ये शेर आपकी कमाई पर जिंदा रहता है। जब तक आप अपनी जमा पूंजी इसे खिलाते रहेंगे तब तक ये शेर काम करेगा, और जब आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी ये शेर आपको खा जाएगा। वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।